हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमारे इन भाइयों को प्रेरणा दी है कि ये प्रभु ख्रिस्त का अनुसरण निकटतर रूप से करने का संकल्प करें। जो जीवन यात्रा इन्होंने आरंभ की है उसे सफल बना दे और ये तेरे अनन्य भक्ति में अपना जीवन अर्पित करे। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु का आशीर्वाद प्रदान करे कि आप प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। अध्याय 1 वचन संख्याएं 4 से 10 है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैं तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 13, पद संख्या 4 से 13। पाठ का मूल वाक्यांश है भातृत्व प्रेम का गुणगान। मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की सबकी भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना पूरा शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं इसमें कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता और ना ही डींग मारता और ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। परंतु हम अपने आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संधियों के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 वाक्यांश 1 से 17 तक। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरे पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, और जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण
तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकती। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझ में अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yekka Ezekiel, Fernandez Christian, Fernandez Sean, Ferrao Akshit, George Melvin, James Jimson, Kakamanu Kranti, Kujur Sunil, Marneni Vinod, Philip Danny, Roy Jibin, Sangam Shauri, Soren Sandeep, Yenamala Vijay. My dear brothers, what do you ask of God and of His church? Father, we ask permission to take first vows in the society of the Divine Word. Why do you desire to take vows? We are resolved to offer ourselves to the most blessed Trinity in union with the sacrifice of Jesus Christ, in order that His blessings may come upon us and the missionary work of the Church in ever greater abundance for the love of God among all peoples. Blessed be the Lord. May He, who is the strength of the weak, fortify you with His grace. May He who gave you this resolve also grant its fulfillment. Amen. आदरणीय सभी पुरोहित भाई, सभी धर्म बहनें, मेरे प्यारे ब्रदर लोग, प्यारे माता पिता, प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों तथा आज के हमारे ये 20 दिव्य शब्द संघ में प्रथम व्रत धारण करने वाले हमारे ब्रदर लोग, आज का जो प्रभु वचन इस समय के लिए, जब हमारे ये भाई प्रथम व्रत धारण कर दिव्य शब्द संघ में कलीसिया की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण दे रहे हैं। जहां यरेमिया के ग्रंथ से हमने सुना कि बुलाहट व्यक्ति के जीवन में अपने आप में एक विशिष्ट बुलाहट और विचित्र भी है, अनोखी भी है, और यह हमने यरेमिया के ग्रंथ से सुना और उन्होंने यह आभास किया, अनुभव किया कि ईश्वर ने उसे माता के गर्भ में पड़ने के पहले ही चुन लिया, उसके जन्म के पहले ही उसे नियुक्त कर दिया। इस प्रकार का आभास, इस प्रकार की अनुभूति यरेमिया को अपने जीवन में हुई जब ईश्वर ने उसे आह्वान किया। हम यहाँ सभी पुरोहित, धर्म संगी, आप सभी प्रथम व्रत धारण करने वाले ब्रदर लोग, हमारे जीवन में यदि हम झांक कर देखें तो हम भी यही पाएंगे, हमारा भी यही अनुभव रहेगा, अनुभूति रहेगी कि ईश्वर ने हमें भी विशेष प्रकार से और विशेष तौर पर
यह बुलाहट प्रदान की है और हम उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं और प्रत्युत्तर देने के लिए अपने आप में कटिबद्ध हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस यह धर्म संज्ञा जीवन और पुरोहिताई जीवन जिसके लिए हम अपना समर्पण देते हैं वह ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का वरदान है। और वह वरदान इसलिए है कि हम ईश्वर के संपूर्ण प्रेम को अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन की हर गतिविधि के द्वारा हमारे भाई बहनों के लिए प्रकट करें। ईश्वरीय प्रेम की साक्षी हम अपने धर्म संगीत जीवन और पुरोहिताई जीवन के द्वारा हमारे अपने भाई बहनों के लिए अभिव्यक्त करें। और यही संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम ये कह रहा है कि अपने में नम्र, विनीत और सरल और उसी भावना के साथ ईश्वर के उस प्रेम को जो सर्वोच्च है, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया। यह ईश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति, और उसी प्रेम के सहभागी बनने के लिए, उस प्रेम की अभिव्यक्ति को हमारे अपने भाई बहनों के लिए देने के लिए ईश्वर ने हमें विशेष रूप से चुना। और उस प्रेम में हमको हमारा संपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आप में दृढ़ संकल्प होना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त यह कह रहा है कि उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हमको उसके साथ जुड़े रहना है। प्रभु प्रकृति के दृश्य को लेकर हमारे समक्ष वो उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार किसी भी हम प्रकृति में किसी भी छोटे से छोटे पौधे को ले लें, बड़े से बड़े पेड़ को ले लें, यदि डाली उससे अलग हो जाती है तो वह अपना अस्तित्व खो देती, वह अपने आप में नगण्य हो जाती, सूख जाती, फल रहित हो जाती। और जब वह उससे पेड़ से, लता से वह जुड़ी रहती है तो वह अपने आप में हरी भरी रहती है, लहलहाती है और समय समय पर वह फल फूल देती है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यही कह रहा है, यदि तुम मेरा अनुसरण कर रहे हो तो इस कार्य को जारी रखने और अंततः इसमें तटस्थ बने रहने के लिए तुम्हें मेरे साथ जुड़े रहना आवश्यक है। मुझसे अलग रहकर तुम अपना जीवन नहीं जी सकते। तो इस प्रकार से जो आज का प्रभु वचन हमारे समक्ष रखा गया है वो बहुत ही अर्थपूर्ण आज की संदर्भ में, जहां हमारे ये युवा भाई एक चुनौती को लेकर धर्म संघीय जीवन, दिव्य सत्संग में और उसे अंततः पूरा करने के लिए अपने आप में कटिबद्ध हो रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस बुलाहट को जिससे वह चुनता है, जिससे अपना बनाता है, उसे वह आश्वासन नहीं देता है, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं, केवल स्वर्ग राज्य के सिवाय धन दौलत, रुपया पैसा, ऐशो आराम, इन सभी की कहीं प्रभु यीशु ख्रिस्त जिक्र नहीं करता। उनके अनुसरण में प्रभु कहता है जो मेरा अनुसरण करना चाहे वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। तो
प्रभु का अनुसरण करना चुनौती है, आसान नहीं। इस चुनौतीपूर्ण अनुसरण में हमारे ये भाई आज प्रथम और धारण करके इसका प्रति उत्तर दे रहे हैं। दिव्य सत्संग में यह इनका चौथा पायदान है। हमारी माइनर सेमिनरीज है जो अलग अलग प्रदेशों में है, जूनियरेट है, कॉलेज स्टडीज और नोविशिएट चौथा पायदान। इस चौथे पायदान में जहां ये नोविस बनकर बहुत ही गहन रूप से ध्यान, मनन, चिंतन, प्रार्थना, प्रभु वचन और आध्यात्मिकता में अपने आप को गहराई तक ले जाते हैं। और इन्होंने अपने, क्योंकि यह जगह और नविष्य विशेष तौर पर इसीलिए कि यहाँ हम अपनी बुलाहट की परख स्वयं और अपने आध्यात्मिक, अपने अधिकारियों के द्वारा हम करते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती, परंतु यहाँ विशेष तौर पर और उस प्रक्रिया को पार करके आध्यात्मिक गुरुओं और अधिकारियों के हाँ और आप लोगों की हाँ के साथ आप आज प्रभु को समर्पण होने के लिए तैयार हैं। और यह बहुत ही खुशी और आनंद का समय है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने वाले हर एक भाई बहन की, चाहे वो पारिवारिक जीवन जीते हो, चाहे वो धर्म संगी हो, चाहे पुरोहित हो, एक ही पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हुए मुक्ति की उस जो प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किया है उस ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो वहां किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं। फर्क यह है कि धर्म संगी इनके प्रतीकात्मक दिखना चाहिए सामाजिक तौर पर, बाहरी रूप से, और वो है व्रत, 3 व्रत, धर्म संगी या सुसमाचार्य सलाह, ब्रह्मचर्य, आज्ञा पालन और निर्धनता। ये धर्म संगी और पुरोहितों के जीवन की अहम बातें, जिसके जरिए हम समाज के अंतर्गत, चाहे वो कैथोलिक कलीसिया हो या साधारण सभी लोगों के बीच में, हम इन व्रतों के द्वारा विशेष रूप से पहचाने जाते, हमारे आभगत या आदर सम्मान से हम देखे जाते हैं। ब्रह्मचर्य पारिवारिक और सामाजिक, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने यह पाया कि वह अकेला ना रहे, उस पारिवारिक परिवेश को उसने बनाया। ईश्वर प्रदत्त है वह वरदान। और उस पारिवारिक परिवेश में रहते हुए पति पत्नी माता पिता के रूप में अपना एक पवित्र जीवन यापन करते हैं। एक धर्म संगी उस पारिवारिक परिवेश के जीवन को सामाजिक और जो शारीरिक यौन इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनका त्याग करके पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण देता है। और वह समर्पण ईश्वर की सेवा और भाई बहनों की सेवा के लिए अपने आप में प्रतीक चिन्ह है। पवित्रता का तो है ही, परंतु उस पवित्रता का पीछे जो भावना है, जो विशेषता है, वह ईश्वर की सेवा और भाई बहनों की सेवा के लिए पूर्ण रूप से अपना जीवन देता है। आज्ञा पालन जिस प्रभु यीशु के जीवन को ही हम ले, बहुत से ऐसे संत लोग हैं
माता मरिया है, परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु, जिसको हम अपना आधार, हमारा केंद्र बिंदु, उसी के जीवन में ही हम सब कुछ पाते हैं। ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने आज्ञा पालन यहाँ तक किया, कलवारी तक अपने आप को क्रूस पर लटकने तक, मरने तक अपने आप को समर्पित कर। आज्ञा पालन, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। और यही आज्ञा पालन का, जो आज्ञा पालन धर्म सिंह के जीवन में महत्व रहता है, तो यही महत्व रहता है कि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि धर्म संघ या धर्म संघ संस्था के अंतर्गत रहकर जो करिश्माई कार्य है संस्था के, उसके अंतर्गत हमारे अधिकारी जो निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, हमारे क्षमता, हमारी विशेषता और गुण को देखकर हमें जो कार्य सौंपते हैं, उन कार्यों को हम सहजता से स्वीकार करके हम आज्ञा पालन को महत्व देते हैं। निर्धनता आज के समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, धर्म संघियों के लिए, हम पुरोहितों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का वर्तमान की जो परिस्थितियां पनपी है, उठी है, और उसके अंतर्गत हम धर्म संघी और हम पुरोहित उसके अंतर्गत समा गए। बाहरी रूप से दिख रहा है, साधारण जन, साधारण लोगों को दिख रहा है, विश्वासी भाई बहनों को दिख रहा है, हमारे हाव भाव, हमारे बाहरी गतिविधि दिख रही, और उससे नजर आता है कि निर्धनता का जीवन हम धर्म संगी या पुरोहित नहीं जी पा रहे हैं। इस प्रकार से दिखने में आ रहा है, परंतु जो दिखता है वो वास्तविकता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, हमारे माता पिता हैं यहाँ, हमारे भाई बहन हैं, हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, जो सुविधा आज, पुराने समय में जब मिशनरी आए तो उनके पास, क्योंकि उस समय था ही नहीं, वो साइकिल पे चलते थे, घोड़े पे चलते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे, कई दिन लग जाते थे, कई सप्ताह लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जो उनको मिलता था कहीं पे भी रास्ते में, वो सब वो खा लेते थे। आज आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, उसमें कई परिवर्तन आए, और उस तहत हम धर्म संघी पुरोहित जो सुविधा हम उपयोग में ला रहे हैं, चाहे वो गाड़ी घोड़े हो, चाहे वो हमारे रहने की जगह हो, हमारी संस्थाएं हो, यह सब हमारे अपने भाई बहनों की सेवा में, उनकी तत्पर सेवा में होना, कि कितने हम अपने भाई बहनों के पास अपनी सेवा के साथ इन साजो सामान का इस्तेमाल, उपयोग करते हैं। ये आज प्रश्न है हमारे है, चुनौती है प्यारे भाइयों, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौती और बढ़ेगी, कम नहीं होगी।